मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपकी आशीषें हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। प्रभु, जितने आराधकों को आपने चुना है कि बारी बारी से अपनी आशीषों को लेने के लिए आए, उन सभी आराधकों को प्रभु अपनी ओर मोड़े, जिससे कि वो आपकी आशीषों को लेने के लिए इस लाइव सेशन में उपस्थित हों और आपकी आशीषों के साथ चलने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, उसके 9वें पद से जाकर हम पढ़ेंगे 17वें पद तक। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 9 to 17 लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार ही में है, और जो अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि वो कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। ये बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। ये जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। ये लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम पिता को जान गए हो। ये पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। ये जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुमने संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसे पिता से प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, लीना जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 9 से 17 पद है, आपकी और मेरी आशीष। पहला पद कहता है, यानी 9वां पद कहता है, जो कोई कहता है मैं ज्योति में हूं। जो कोई कहता है मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है तो वो अब तक अंधकार में है। जानते इसका अर्थ? जानते हैं इस वचन का अर्थ? इस वचन का अर्थ यह है कि अगर आप जिनके साथ रहे हो या रहते हो, आप उनसे प्रेम नहीं रख सकते तो परमेश्वर से क्यों कर प्रेम रखोगे? आज अगर आपको ज्योति में चलना है तो बाइबल की उस आशीष के साथ चलिए जिसमें लिखा है, जैसा परमेश्वर का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। You should take these blessings as your own private blessings, because fasting period is a private covenant between you and God. अगर आपको इस आशीष को लेना है, इसको अपनी निजी आशीष के रूप में लीजिए, क्योंकि जो उपवास काल है वो आपके और परमेश्वर के बीच बंधी हुई एक निजी वाचा है। ये कोई सार्वजनिक चीज नहीं है जिसे आपको लोगों पर प्रकट करना है, जिसे लोगों को आपको बताना है कि आप उपवास काल में हैं। ये वो वाचा है जिसको आपको परमेश्वर के साथ बांधकर परमेश्वर के साथ ही उसे पूरा करना है। ये वो वाचा है जिसमें आपको और मुझे अपने जीवन को देखकर, जांचकर परमेश्वर के वचन की आशीष को लेकर आगे बढ़ना है। और उस आशीष में बहुत ही कॉमन बात पहले यूहन्ना में दी गई है आपको, कि जो कोई कहता है मैं ज्योति में हूं, जो कोई कहता है, इट इज अ ओपन ब्लेसिंग। जो कोई, इट इज नॉट फॉर एनीवन, एनी स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स, यानी कोई सार्वजनिक आशीष है ये। जो कोई कहता है मैं ज्योति में हूं
और अपने भाई से बैर रखता है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जब तू मेरी मेज पर आ तो ये जांच ले कहीं तेरे भाई के साथ तेरा कोई मनमुटाव तो नहीं है। बाइबल का पैरामीटर फॉलो कीजिए। तेरे भाई के साथ तेरा मनमुटाव तो नहीं है, और अगर है तो उसी समय जा अपने भाई से अपने मनमुटाव को दूर कर और तब तू मेरी मेज पर आ, तब तू आशीष पाने पाएगा। बाइबल में हर चीज बहुत स्पष्ट है। उपवास काल में इन आशीषों को मुझे और आपको परमेश्वर के साथ देखकर लेकर चलना है। यू शुड सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। माया जी को मैं देख पा रहा हूं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक अंधकार में ही है। धोखा नहीं खाना चाहिए। आज नितिका जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। धोखा मत खाइए। आज बहुत से लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि वो परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर बहुत ही सरल चीज आपसे पूछता है कि आप अपने भाई से प्रेम रखते हो? क्या आपके बहन के साथ आपके संबंध अच्छे हैं? क्या आप अपने माता पिता की इज्जत करते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो आप परमेश्वर के साथ ज्योति में हो। क्यों? बाइबल कहती है यहोवा के नियम धर्ममय है, वो प्राणों को बहाल कर देते हैं। आज यहोवा के नियम, यहोवा के 10 नियमों को निर्गमन में आप और मैं जानते हैं। उसमें लिखा अपने भाई से बैर नहीं रखना है। उसमें लिखा अपने माता पिता की इज्जत करनी है। अंग्रेज जी सिंह साहब जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज अगर ज्योति में रहना है, परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर की वाचा को अपने जीवन में बांधिए। मती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, पहाड़ी उपदेश। हर उपदेश के साथ एक वाचा है। हर उपदेश के साथ बंधी हुई एक वाचा जो आपके और मेरे जीवन को प्रकाशित करती है, जो आपके और मेरे जीवन को एक नया उद्देश्य देती है। आप जानते हैं लेंट सीजन का मतलब है स्प्रिंग सीजन। अपने पुराने मनुष्यत्व को उतारकर नए मनुष्यत्व को पहनने का समय। 40 दिन वो समय है जिसमें मुझे और आपको अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर परमेश्वर की नई आशीषों को पहनना है। उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष है, अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। यह है उपवास काल की सर्वाधिक बड़ी आशीष। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। आज आपको परमेश्वर के साथ चलकर अपनी नई आत्मिक आशीषों के साथ अपने जीवन को परमेश्वर से जोड़ना है। लिखा है जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खाता। आज आपको और मुझे अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने माता पिता से, हर उस व्यक्ति से जो आपसे कहीं ना कहीं जुड़ा है, परमेश्वर की तरह प्रेम रखना है। परमेश्वर की आशीषों को लेना है, उनको देना है, उनके विश्वास को बढ़ाना है। इट इज नॉट दैट कि आपका विश्वास बढ़े, आपके विश्वास से औरों के विश्वास की आशीष आपको देनी है। क्यों? बाइबल कहती तुम मसीह के राजदूत हो। तरसेम भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। तुम मसीह के राजदूत हो। आशीष केवल स्वयं नहीं लेनी है, तुम मसीह के राजदूत हो, तुम परमेश्वर के लेपालक पुत्र हो, तुम मसीह की मीरास हो। इसलिए आपको और मुझे ज्योति में रहना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें ज्योति में रहना ही सिखाया है। हमारे परमेश्वर की आशीष अंधकार से नहीं, ज्योति से है। बाइबल कहती तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। आज परमेश्वर ने ऊंचे स्थानों पर खड़े कर आपको आशीष दी है। क्या वो आशीष आप ले पाए हैं? क्या वो आशीष आपके जीवन में है? और अगर है तो वास्तव में आप ज्योति में है, क्योंकि आप अपने भाई से प्रेम रखते हैं और क्या करते हैं? आप ठोकर नहीं खा सकते।
बाइबल में लिखा है, मुझे और आपको उस दौड़ को दौड़ना है जिसमें हर उलझाने वाले पाप को अपने जीवन से दूर कीजिए। हटाइए हर उस चीज को जो आपके और मेरे जीवन को उलझा सकती है, जो आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीष की जगह शैतान का श्राप ला सकती है। हर उलझाने वाला पाप आपके और मेरे जीवन से जाए। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स, और परमेश्वर से निरंतर लगातार मांगते रहिए। आपकी आशीष परमेश्वर से है। और लिखा है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है। बहुत से लोगों को नहीं पता। आज शैतान आपके और मेरे परिवारों में सबसे बड़ी क्या चीज डालता है? रिफ्ट के रूप में, जिससे विवाद उत्पन्न होते हैं, प्रॉपर्टी, पैसा। और क्या कर देता है शैतान? आपके मन को कठोर। क्यों लिखा है बाइबल में कि प्रभु मेरे पत्थर के हृदय को निकालकर मुझे मांस का हृदय दे? क्यों? कभी जानने का प्रयास करा आपने? में कभी जानने का प्रयास किया हमने क्यों लिखा है ये? इसलिए लिखा है कि मेरे और आपके हृदय कठोर हुए हैं। वर्षों से हमने किसी से बात नहीं की, वर्षों से हमारे अजीज हमारे से दूर हैं, और शैतान चाहता है दूर रहे। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि क्रॉस का अर्थ है मैं नहीं हम। क्रॉस का बड़ा साधारण और शाब्दिक अर्थ है मैं नहीं हम। और शैतान आपको और मुझे अलग करके वो हम तक नहीं पहुंचने देता, हमारी आशीषें पूरी नहीं होने देता। बाइबल में लिखा मेरा आनंद पूरा हो जाए। कैसे होगा आपका और मेरा आनंद पूरा? कैसे आएगी आपकी और मेरी आशीष? कैसे बढ़ेंगे मैं और आप परमेश्वर के साथ? कैसे बढ़ेंगे? कैसे मिलेगी मुझे और आपको परमेश्वर की आशीष? मुझे और आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान के साथ अपने आप को जांचना है। कहां मैं गलती पे हूं? लिखा है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है। आज कई लोगों को पूरा जीवन गुजरने के बाद भी नहीं पता चलता कि वो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। बहुत से लोग हैं। शैतान मन को ऐसा कठोर कर देता है कि परमेश्वर के वचन की कोई भी आशीष आप और में ग्रहण ही नहीं कर पाते, ग्रहण ही नहीं कर पाते। उपवास करते परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के साथ वास करना, अधिकाई से आशीषों के लिए परमेश्वर को देखना। भूखे रहने से आपकी आशीष नहीं आ रही। वो एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन अगर आप रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको वास्तविक आशीष चाहिए, मन को फाड़ के परमेश्वर के पास जाइए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, व्हाट शुड आई डू? गाइड मी, लीड मी टू योर परफेक्ट पाथ। आज उस राह की तरफ मुझे मोड़ जिसके द्वारा मेरी आशीष मुझे मिले। मेरे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा कर परमेश्वर, मैं तुझे देख सकूं अपने जीवन में, तुझे महसूस कर सकूं, तुझे जान सकूं जिसे मैंने अब तक नहीं जाना। मेरे आत्मिक दर्शन को स्पष्ट कर जिससे कि मैं अपने आत्मिक कद को देख सकूं। आत्मिक कद को, शारीरिक रूप से तो हम बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, परिपक्व भी हो गए, लेकिन आध्यात्मिक कद में कितने बड़े हैं ये हमें पता ही नहीं। हमें नहीं मालूम कि हम कितने बड़े हैं, कहां बड़े हैं, कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे इन उपवास कालों में अपने आत्मिक कद को देखना, जांचना, परखना है। प्रतिदिन परमेश्वर से मांगिए, मेरे दर्शन को स्पष्ट कर, जिससे मैं अंधकार से निकल कर तेरे साथ प्रकाश में चल सकूं। मेरी आशीष मुझे दे। लिखा है जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कहां जाता है। हाँ, पर मुझे कहां जाना है? हाँ, पर मुझे जाना कहां है? योगेश भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आपको और मुझे जाना कहां है? परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों की आशीष है आपके और मेरे लिए रिजर्व। परमेश्वर की वो आशीष जो मुझे और आपको परमेश्वर से जोड़ेगी,
पुनरुत्थान की आशीष के साथ मैं और आप जानेंगे कि मैं आत्मिक आशीषों द्वारा परमेश्वर के साथ चलूंगा और अनंत जीवन की आशीष लूंगा। ये है लिखा है, वो अंधकार में है, अंधकार में चलता है, वो नहीं जानता कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। आज मेरा आत्मिक दर्शन अगर स्पष्ट नहीं तो हम अंधे ही हैं। अगर मुझे और आपको कुछ नहीं सूझता तो हम अंधे ही हैं। हमारी आंखें देखती तो हैं, लेकिन समझे हमें सूझेगा कुछ नहीं। हमें सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन हम उस पर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि शैतान ने आपकी और मेरी बुद्धि को अंधेरा कर दिया है। आपका और मेरा आत्मिक दर्शन बाधित हो गया है, नहीं समझ में आएगा। लिखा है, अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। टर्न टू गॉड फॉर योर स्पिरिचुअल साइट। परमेश्वर के पास जाइए अपनी आत्मिक आंखों की रोशनी मांगने के लिए। मुझे स्पष्ट दिखा, बाइबल कहती है कुरंथियों में, मुझे स्पष्ट दिखा, क्योंकि अभी तो मैं क्या देख रहा हूं, धुंधला सा। धुंधला आपकी आशीष नहीं है, स्पष्ट आपकी आशीष है। विश्वास क्या है आपका? आशा की हुई वस्तुओं और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है आपका विश्वास। क्या आशा है आपकी? बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा घर, बड़ा सा बैंक बैलेंस? नहीं, आपकी आशीष नहीं है ये। आशा की हुई वस्तु का मतलब परमेश्वर से स्वर्गीय वरदानों की आशा कीजिए। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, अनदेखी जिन्हें आपने नहीं देखा, उसका प्रमाण है आपका विश्वास। बाइबल में आपके और मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी आशीष ठहराई हुई है। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। पूछिए अपने आप से, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, क्या आप परमेश्वर की आशीषों को लेते हैं? क्या आप परमेश्वर की आशीषों के साथ चल रहे हैं? क्या मेरा और आपका आत्मिक दर्शन स्पष्ट है? क्या मैं अभी तक अस्पष्ट देख रहा हूं? स्पष्टता से मांगिए परमेश्वर से कि इस उपवास काल में मुझे स्पष्ट आशीषों को देखना है। मैं अपने बेटे से रोज कहता हूं, डेली मैं अपने बड़े बेटे से कहता हूं, बेटा तू उस जिंदगी में खड़ा हो गया है जहां बहुत सी चीजें तुझे डिसाइड करनी है। विच वे टू गो, कौन सी जगह पर तुझे बीएड करना है, कौन सी जगह से तुझे आशीष के रूप में नौकरी को पाना है। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। हाँ, पर मैं डिसाइड कर भी दें किसी के लिए तो हो सकता है गलत कर दें। परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। गॉड ऑलवेज गिव्स यू द बेस्ट। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा आने वाले 2-3 साल तेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होंगे। आने वाले 2-3 साल तेरी बहुत परीक्षा हो सकती है। आने वाले 2-3 साल तुझे वो डिसीजन लेने हैं जिस पर तेरा आने वाला भावी जीवन निर्भर करेगा। गलत ले गया, जिंदगी तबाह हो जाएगी, लेकिन सही ले गया, परमेश्वर की आशीषें लद लद कर आएंगी। चॉइस इज एंटायरली योर्स। आज मुझे और आपको अपने बच्चों को चेताना है, कैसे हमारी आशीषों को या अपनी आशीषों को वो लेंगे। उपवास काल ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपको आपके बच्चों के साथ जोड़कर परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए। आज उन पे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना कीजिए, चाहे वो निखिल हो, चाहे लीना जी का बेटा हो, या गजानंद भाई की बिटिया तोशी, या मेरा बेटा साइमन। आज आपको उनके सिर पर हाथ रख के परमेश्वर की ओर देखते हुए परमेश्वर की आशीषों को मांगना है। आज मांगना है उन आशीषों को जो परमेश्वर ने उन्हें या परमेश्वर उन्हें देगा। मांगिए आज, परमेश्वर बिना उलाहना दिए उदारता से देगा।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा है। बाइबल सेज इट ऑल। पढ़ने वाले बनिए, दर्शन को स्पष्ट करने वाले बनिए, गहराई में जितना जाएंगे बड़ी से बड़ी आशीष ले आएंगे। लिखा है, अब देखिए यूहन्ना की इस पत्री में हर व्यक्ति को एड्रेस है। देखना शुरू कीजिए 12वीं आयत से। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। पहला क्लास कौन है? पहला वर्ग कौन है? बालक, बच्चे। बाइबल में बच्चों के लिए क्या लिखा है आपको इमीडिएटली याद आ जाना चाहिए। यीशु मसीह के पास जब बच्चे भेजे गए या आए तो चेलों ने उन्हें यीशु मसीह से मिलने से रोका। क्या कहा गया? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का राज्य किनके लिए है? बालकों की नहीं, क्योंकि वो कोरी स्लेट होते हैं। जो आप उन्हें सिखाओगे वही सीखेंगे। क्यों लिखा है बाइबल में? बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। क्यों कहा यीशु मसीह ने बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। क्यों? क्योंकि बच्चे कोरी स्लेट होते हैं। आप और मैं जो कहानी उसके जीवन में लिखेंगे वो उसी पर चलेगा। आपको मालूम है, साइकोलॉजी कहती है एक छोटा 3 महीने का बच्चा इनेक्ट कर सकता है आपको देखकर। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। 3 महीने का बच्चा आपको ऑब्जर्व करने लगता है, आप क्या कर रहे हो उसके साथ, या आप उसे कैसे ट्रीट करते हो, उसे समझ में आने लगता है। ऐसा ही टाइम वो है कच्ची उम्र में। आप बच्चे को परमेश्वर के पास लेकर बैठो, चर्च ले जाओ, प्रार्थना में उसे गोद में लेकर बैठो, उससे आशीष लेना सीखो, क्योंकि वो कोरी स्लेट है। आपने और मैंने अपने जीवन को कलंकित कर लिया है, वो कोरी स्लेट है। हम खराब करते हैं अपने बच्चे को, बुरा मत मानिएगा। बहुत से माँ बापों को मैंने देखा, हम खराब करते हैं अपने बच्चे खुद। बाहर से किसी की जरूरत नहीं पड़ती शैतान को, हम खुद करप्ट करते हैं अपने बच्चे को। क्या करते हैं हम बच्चे के साथ? जहां वो रोया चिल्लाया, वहां तुरंत आपने उसके हाथ में मोबाइल थमाया, चुप हो जाएगा। आपने तुरंत उसके जीवन में वो शैतान दिया जिसकी आवश्यकता उस समय नहीं थी। आपने वो प्रयास ही नहीं किया जिसके द्वारा वो बच्चा अपनी आशीष को लेकर परमेश्वर के साथ बढ़ता। आपने उसके शुरू से उसके दर्शन को बाधित कर दिया। उसके हाथ में मोबाइल देकर आपने उसे सिद्ध कर दिया, ले बेटा ये है तेरी आशीष। आप देखेंगे 99% बच्चे मोबाइल को लेकर खुश हो जाते हैं। खुश क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि शैतान का दर्शन उनके जीवन में जाने लगता है। वो स्लेट पर वो इबारत लिखी जाने लगती है जिसे फिर कोई नहीं मिटा सकता। आज माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं, करनी भी चाहिए, क्योंकि एक नौकरी से घर नहीं चलता, ये भी सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब बच्चे को शैतान के हाथ में छोड़ के चले जाएं। इसका अर्थ ये नहीं है। जब मेरा बेटा साइमन 3 महीने का था, माई वाइफ गॉट अ जॉब इन अ स्कूल, और बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल था आगरा का। बट वी डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन। क्यों? जानते हैं? हम में से दोनों को ये गवारा नहीं लगा कि हम अपने 3 महीने के बच्चे को किसी आया या किसी के हाथ में दें। हमें लगा ही नहीं ये बात, हमने नहीं दिया। मैंने अपनी वाइफ से हाथ जोड़कर कहा, हम मेहनत करेंगे किसके लिए? इसके लिए। अगर इसका दर्शन ही खराब हो गया, ये ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में चला गया जिससे इसने गालियां सीख ली, जिसने हर गलत काम उसे सिखा दिया, तो क्या है मेरी और आपकी आशीष? करप्ट हो जाएगा इसका जीवन। बहुत अच्छी बात है, प्रभु उसे आशीष दे उस बच्चे को। उसकी आशीष आप शेयर करेंगे
बलविंदर भाई जब रिजल्ट आएगा। वी ऑल विल प्रे फॉर दमन कि प्रभु उसको आशीष दे और बहुत अच्छे नंबरों से वो बच्चा आगे बढ़े, प्रभु से आशीष दे। देखिए क्या थी आशीष? वी डिसाइडेड कि हम अपने बच्चे के लिए सैक्रिफाइस करेंगे किसी एक को, एंड शी डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन। अगर उसने उस दिन ज्वाइन कर लिया होता, आज मेरा बेटा मुझे आत्मिक दर्शन नहीं देता। बहुत साफ है इस बात को, मैं बहुत सफाई से कह रहा हूं। आज मेरा बेटा मुझे आत्मिक दर्शन नहीं सिखा रहा होता, मेरे लिए वो आशीषें नहीं ला रहा होता, वो भी आम बच्चे जैसा होता, मोबाइल परस्त है ना। मेरी वाइफ ने सैक्रिफाइस किया क्योंकि हमें अपने बच्चे की आशीष लेनी थी, उसे श्राप नहीं देना था। बाइबल में लिखा तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक से प्रेम दूसरे से बैर रखोगे। हमने बैर रखा पैसे से, हमने आशीष ली परमेश्वर की, और आज भी वो आशीष बनी हुई है। बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। ये आशीष है आज हमारे परिवार की। लिखा है बालकों में तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह के नाम से बच्चों के पाप क्षमा हुए। क्या लिखा है? हे पितरों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। क्या लिखा है बाइबल में? पितरों का मतलब बुजुर्ग लोग। बाइबल में क्या लिखा है? बुजुर्ग क्या है? आशीष है हमारे घर की। क्यों? क्योंकि वो दर्शन देखते हैं। आज एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा, कभी भी अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, बच्चे को अधिकांश समय किसी बुजुर्ग के पास छोड़िए, बहुत अच्छी बातें सीखेगा वो उससे, बहुत अच्छी बात। क्यों? क्योंकि लिखा है कि मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। उसका अनुभव इतना बड़ा होगा उस बच्चे के लिए कि वो बच्चा उस बुजुर्ग से आशीष पाएगा। आदि से जानते हो, बचपन से उन्होंने परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित किया है, बचपन से उनकी आशीष परमेश्वर के साथ है। बहुत सी चीजों को वो जानते हैं जो आप और मैं अभी तक नहीं जानते। वो अगर बच्चों को आशीष देते हैं तो वास्तव में बच्चा आशीषित होता है। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरी जिंदगी में बुजुर्ग नहीं होते तो मैं आपके सामने कभी नहीं बोल रहा होता, फॉर श्योर। अगर मेरे जीवन में चंद बुजुर्ग लोग नहीं होते जिन्होंने मेरे दर्शन को स्पष्ट किया, जिन्होंने मुझे अनुशासित रखा, जिन्होंने मुझे परमेश्वर की आशीषों को लेना सिखाया, जिनके द्वारा मैं प्रार्थना करना सीखा, जिनके द्वारा परमेश्वर के वचन पर चलना सीखा, अगर वो नहीं होते मैं अपनी आशीष कभी नहीं ले पाता। आज यूहन्ना लिख रहा है, हे पितरों मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। वो जानते हैं। आज आगे क्या लिखता है? हे जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्टता पर जय पाई है। पूछिए अपने आप से, क्या आपके घर में जो जवान है वो दुष्टता पर जय प्राप्त किए हुए हैं या दुष्ट के साथ चलते हुए? आपको पता चल जाएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को लगातार अपने जीवन में देख रहे हो तो यू विल कम टू नो कि आप वास्तव में जिस जवान को या जिस जवान बच्चे को घर में रखे हुए हो, क्या वो परमेश्वर की आशीषों के साथ है या दुष्टता में शैतान के साथ चल रहा है। देखिए, दिखावा और वास्तविक आशीष अलग अलग है। दिखावा कोई भी कर सकता है, दुनिया वाह वाह करेगी, अरे वाह साहब कितना अच्छा परिवार है, लेकिन परमेश्वर मन को जांच कर आशीष देता है। इसीलिए लिखा है जवानों, फिर से सुनिएगा, लिखा है हे जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। सबोपदेशक पढ़िए, सबोपदेशक में लिखा है अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख।
भारतीय दर्शन क्या कहता है? क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, भारतीय दर्शन कहता है कि अंतिम जो 25 वर्ष हैं उसमें आपको और मुझे क्या करना है? संन्यास लेना है, दुनिया को छोड़ देना है। लेकिन मसीह जीवन ऐसा नहीं कहता है ना। मसीह जीवन कहता है शुरू से, फ्रॉम डे वन यू हैव टू बी विद गॉड। डे वन फ्रॉम योर लाइफ यू शुड बी विद गॉड। और जब आपके अंदर जवानी हो, उमंगे हो, तरंगे हो, बल हो, बुद्धि हो, शक्ति हो, किसके लिए हो? परमेश्वर के लिए। आज हमारे जवान भी वही काम कर रहे हैं, बल बुद्धि शक्ति का सत्यानाश कर रहे हैं शैतान के साथ। बहुत से लोग, बहुत से मसीह बच्चे, बहुत से मसीह बच्चे आज भी अपनी आशीष नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने शुरू से उनके जीवन में वो आशीष दी ही नहीं। कई माँ बाप मुझसे कहते हैं, अरे सर बच्चा ही तो है। मैंने कहा वही बच्चा आपके परिवार की आशीषें खा जाएगा, जिसे आप कह रहे हो ना बच्चा ही तो है ना। स्ट्रिक्ट रहिए, अनुशासित रहिए। जहां उसको डांटना है, जहां उसको ताड़ना देनी है, जहां उसको रोकना, रोक दीजिए उसको। बुरा लगेगा उसको, लेकिन आने वाले जीवन में उसकी आशीष उसके पास रहेगी। मैं और आप डर जाते हैं, मैं और आप डर के कहते हैं अरे काबू में नहीं है साहब बच्चा। प्रार्थना कीजिए पादरी साहब, प्रार्थना कीजिए सर। क्यों क्यों नहीं है काबू में? आप उसके माता पिता हैं, आपको उसको काबू में रखना आना चाहिए। मैं एक ऐसे परिवार से हूं जिसमें मेरे नाना एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, मेरे दादा बहुत स्ट्रिक्ट पादरी थे, मेरे पिताजी तो पुलिस में डीआईजी थे। चारों तरफ अनुशासन का इतना कड़ा पहरा था कि मैं चाहकर भी इधर उधर नहीं हो सकता था, चाहकर भी नहीं। मैं अपने ननिहाल में पला, क्योंकि मेरे नाना पंजाब से हैं, हम लोग पंजाब से आते हैं। मेरे नाना की हाइट थी 6 फुट 3 इंच, लंबे सीधे तगड़े आदमी। जानते हैं हमें उन्होंने कभी भी प्रेम से नहीं पूछा कुछ। हाथ में रहती थी बेत, छप जाती थी अगर आपकी एक्सप्लेनेशन उनके दिमाग में नहीं गई, अगर वो आपकी एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं हुए, बेत ही पड़ती थी शटाक। अगली बार समझ में आ जाता था कि भाई साहब 7 बजे आई शुड बी इन। और कई बार ट्रैफिक भी होता था, मैं दौड़ लगाता था भाई साहब के घर में 7 बजे से पहले एंट्री हो जाए। अगर 5-7 मिनट लेट हो गए तो आपको एक्सप्लेन करना होता था आप कहां थे। इसीलिए लिखा है दुष्टता पर जय पाई है। उन्होंने वो मौका ही नहीं दिया कि साहब कोई दुष्ट घुसे और जय पा जाए। उन्होंने मौका दिया ही नहीं ना। कई बार मेरी मां बचाने आती थी मुझे कि डैडी बस बहुत हो गया। कहते नहीं 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 नहीं, अभी तुम इसे समझ नहीं रही हो, आगे चलकर यही गड़बड़ कर देगा। मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी। मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूं, मेरी हिम्मत नहीं हुई। आज मेरे बच्चों की हिम्मत नहीं है कि वो 7 बजे के बाद घर से बाहर निकल के चले जाएं। आज लोग कहते बच्चे पालना बहुत मुश्किल है, मैं कहता हूं बहुत ही आसान। उनको मालूम है बाप प्यार बहुत करता है, लेकिन अगर मारने पर उतरा मैं खाल उधेड़ देता हूं मारते मारते। मैं बाप के रूप में बहुत टफ हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा तुम्हारे शारीरिक पिता भी तुम्हारी ताड़ना करते हैं। जिसकी ताड़ना नहीं हुई वो क्या है? बाइबल पढ़िए, लिखा है जिसकी ताड़ना नहीं हुई वो व्यभिचार की संतान है। ऐसा प्रेम मत दिखाइए अपने बच्चों को कि शैतान उन पर जय पाले। 7 बजे के बाद आज भी, ये हमारे पारिवारिक आशीष है, 7 बजे के बाद आज भी अगर हम जा रहे हैं तो हम पूरा परिवार ही जाएंगे, अधूरा नहीं जाएगा कोई भी। बच्चे तो बिल्कुल नहीं जा सकते। बच्चे तब जा पाएंगे जब उनका विवाह हो जाएगा, नहीं जा पाते। हम जाने ही नहीं देते।
क्यों दें हम शैतान को मौका अपने बच्चों के लिए? क्यों दें? आप और मैं तो बड़े इजीली कह देते हैं, हाँ जा बेटा कोई बात नहीं, एंजॉय योर सेल्फ। ऐसी एंजॉयमेंट करते हैं बच्चे, पूछिए मत। मेरे घर में ये चलन नहीं है, इसलिए मेरे बच्चों को मैं इस बात की आशीष अधिकाई से दे सकता हूं कि इसके बाद भी हम एक सेशन में हैं। ये नहीं कि मैं आपके साथ सेशन करके खत्म, इसके बाद फिर एक सेशन है जिसमें हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। ऐसे नहीं। लिखा है कि तुमने उस दुष्ट पर विजय पाई है। फिर लिखता है, लड़कों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम पिता को जान गए हो। हे लड़कों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा, बचपन से परमेश्वर को जानना सिखाइए बच्चों को। बचपन से परमेश्वर के लहू की छाप उनके जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि तुम संसार में रहकर संसार के नहीं हो। ये आशीष उन्हें सिखाइए कि वो संसार में के नहीं है, संसार से अलग किए हुए लोग हैं। वो परमेश्वर की आशीषों से जुड़े हुए लोग हैं। वो उनका आत्मिक दर्शन स्पष्ट कीजिए बचपन से। ऐसा नहीं कि साहब तुम संसार में जुड़कर अपनी आशीषों को ढूंढो, परमेश्वर में ढूंढो। उनको बताइए कि उनके जीवन की आत्मिक आशीषों के द्वारा उनकी शारीरिक आशीष है। बाइबल में दिखाइए उनको वो पद जिसमें लिखा है, पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। बताइए उन्हें। आज मेरा 12 साल का बच्चा एक जमाने में दुआ नहीं करता था, अब भी नहीं करता ठीक से, लेकिन मैं लगातार उसके साथ खड़ा हूं। करना तो है, कोई ऑप्शन ही नहीं है बेटा। कई बार वो कहता पापा मैं नहीं, मैंने कहा बेटा ऑप्शन ही कहाँ है तुम्हारे पास? हाँ ना की तो बात तब उठती है जब ऑप्शन हो, है ही नहीं। यू हैव टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू शुड स्टार्ट द प्रेयर ऑफ योर फैमिली। सबसे आखिरी में मैं करूंगा, तुम्हारे बाद तुम्हारा बड़ा भाई, उसके बाद तुम्हारी मां, उसके बाद मैं। क्यों? हमारे यहां फैमिली प्रेयर एक रिचुअल नहीं है कि साहब किसी को पकड़ के बिठा दिया, आधे सो गए ना। मेज पर बैठो, पलंग पर नहीं, मेज पर बैठो। डिसिप्लिन दीजिए उन्हें, बैठो मेज पर। मेरी मदर बहुत स्ट्रिक्ट थी, गलती नहीं हो सकती थी कि हमें खाना मिल जाए बिना फैमिली प्रेयर के, मिलता ही नहीं था। वही डिसिप्लिन रखना है आज। अगर आपकी आशीष आपको पीढ़ियों तक चाहिए, वो डिसिप्लिन दीजिए अपने बच्चों को जिस पर वो चलकर अपनी आशीषों को लेने वाले हैं। और लिखा है, हे पितरों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। जो आदि से है, किसको? परमेश्वर को तुम जानते हो। तुम्हें मालूम है कि तुम कहां से चलकर कहां तक आए हो। तुम्हारा परिवार आज इस जगह पर है तो तुम जानते हो कि वो परिवार कैसे वहां तक पहुंचा, तुम जानते हो। लिखा है, हे जवानों मैंने तुम्हें इससे लिखा कि तुम बलवंत हो। आज अपनी शक्ति को बर्बाद मत कीजिए, अपनी शक्ति को बर्बाद मत कीजिए। तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना है। तुम बलवंत हो, परमेश्वर में बलवंत बनिए। वहां ये नहीं लिखा कि साहब जिम जाकर अपनी बॉडी बनाइए ना, परमेश्वर के वचन में बलवंत बनिए, परमेश्वर की आशीषों के साथ। परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुम उस दुष्ट पर जय पाते हो। तुम उस दुष्ट पर जय पाते हो। दीजिए अपने बच्चों को लगातार ये आशीष कि आपका बच्चा हर उस दुष्टता की सेनाओं से छूटे जिससे आप और मैं आज मुकाबला करने खड़े हुए हैं। उपवास काल में आपके और मेरे बच्चे छूट जाएं, चाहे वो निखिल हो, चाहे तोशी हो, चाहे कोई भी बच्चा हो। परमेश्वर चाहता है कि वो बच्चा छूटे, और छुड़ाने में सहायक कौन हो? आप और मैं, हमारा परिवार, हमारे बुजुर्ग, आप और मैं माता पिता के रूप में। खड़े होइए इस चीज को लेकर, खड़े होइए इस चीज को लेकर। आज 15वीं आयत कहती है, तुमने संसार से और तुम ना तो संसार से और ना कि संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। इट इज अ क्लियर ब्लेसिंग। तुम ना संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। अरे परमेश्वर देगा ना भाई,
अगर आप परमेश्वर की आत्मिक आशीषों के साथ बढ़ते हैं, परमेश्वर कभी भी आपको किसी सेकंड बेस्ट आशीष से नहीं नवाजता, कभी नहीं। अरुण भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर कभी भी सेकंड बेस्ट आशीष आपको देता ही नहीं है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर आपको सेकंड बेस्ट आशीष नहीं देगा। आपके लिए जो भली वस्तु होगी परमेश्वर आपको देगा ही, क्योंकि उसको मालूम है कि आप उस जीवन में उस चीज के साथ कैसे रहोगे, कैसे बढ़ोगे। सोचिए, अगर मेरी और आपकी आमदनी केवल 20,000 हो और वी आर आस्किंग फॉर अ मर्सिडीज, परमेश्वर देगा? कभी नहीं, कभी नहीं। उसे मालूम है आपके लिए यूजलेस है वो, कभी नहीं देगा। इसलिए लिखा है, तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। ये बहुत ही टेम्पटिंग चीज है। अगर आप संसार से प्रेम रखते हो तो परमेश्वर से नहीं। बाइबल में लिखा साफ, तुम एक साथ दो स्वामियों की सेवा कर ही नहीं सकते, या तो धन की करोगे या परमेश्वर की। अब चॉइस इज योर्स। यहोशू ने क्या कहा था? आज चुन लो कि तुम और तुम्हारा घराना किसकी सेवा करे। यू हैव टू बी वेरी डिसाइसिव, क्योंकि चुनाव आपके हाथ में। यू हैव टू बी वेरी डिसाइसिव अबाउट योर सेल्फ, कि आज आप किसके साथ खड़े, सांसारिक आशीषों को लेने के लिए या पिता की आशीष पर चलने के लिए। चॉइस इज योर्स। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में है, बनी हुई है। उस आशीष के साथ कम से कम बढ़िए तो, उस आशीष के साथ चलना तो सीखिए, उस आशीष को अपने जीवन में लेना तो सीखिए। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। लिखा है कि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। एक ही स्वामी की सेवा कर सकते हो, यदि संसार की तो परमेश्वर की नहीं कर पाओगे। अब ये चॉइस है आपके पास। लिखा, क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। संसार में क्या क्या मिलेगा आपको? शरीर की अभिलाषा। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरे पास कपड़े बहुत शानदार हो, ब्रांडेड कपड़े हो, ये हो वो हो, और इसी लालसाओं में मैं और आप फंसकर क्या करते हैं? पाप में डूबते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दुनिया के बच्चे आज ये काम कर रहे हैं, दुनिया की लड़कियां, दुनिया के लड़के आज अपने शरीर की अभिलाषाओं के हिसाब से चल रहे हैं। ब्रांडेड परफ्यूम चाहिए सर। मुझसे एक ने पूछा, सर आप प्रोफेसर हो गए हो, परफ्यूम कौन सा लगाते हो? मैंने कहा यार वो बाजार में मिल जाता है, 100 रुपए का, 150 रुपए का, कोई भी मिल जाता है, मैं ले लेता हूँ। कहते हैं, मैंने कहा देखिए बॉडी ओडर के लिए अगर आपको लगाना है ठीक है, जो साधारण सा मिल जाता है, सब दुकानों में उपलब्ध होता है, मैं तो वही लेके लगा लेता हूं। तो उसने मुझे कहा कि अरे सर, मैंने कहा फायदा क्या? ऐसी चीज के लिए आप और मैं इतना परिश्रम क्यों करते हैं? क्यों? है ना? उसने कहा सर बाकी? मैंने कहा बिल्कुल साधारण आदमी। आपको दिखता है कि मैं कभी किसी गाड़ी में, मेरे पास गाड़ी है लेकिन मैं गाड़ी में कभी कॉलेज आया? कहते नहीं सर, कभी नहीं देखा। मैंने कहा मेरी गाड़ी संडे को चलती, चर्च जाती, वहां से वापस आ जाती है सर। तो मैंने कहा मेरी सिंपल बात है यार, क्रैम्ड जगहों पर जहां सड़कें ट्रैफिक से पटी पड़ी है, वहां आप एक आदमी बड़ी सी गाड़ी लेकर घुस जाओ, व्हाट इज सो फन अबाउट इट? क्या खुशी की बात है भाई? ट्रैफिक में आप फंसे हुए हो एक गाड़ी में लेकर, मैं तो स्कूटर में खुश होकर साइड लगाकर इधर उधर से निकल जाता हूं, कम से कम टेंशन में तो नहीं रहता। कहता सर बहुत बढ़िया। फिर बच्चे कंपेयर करते, मैं नहीं कहता, बच्चे कंपेयर करते, सर फलाने सर की नौकरी कितने साल की होगी? मैंने कहा 2 साल की। सर वो तो बड़ी सी गाड़ी में आते हैं। मैंने आने दे, वो उसकी खुजली है, मेरी नहीं है।
सर आपको कितने साल हो गए? मैंने 31 साल। कहते हैं सर ये कैसे? मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड्डी जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की, आपके और आपके कराएंगे। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मैं इन सारी चीजों पर ध्यान देता या दे रहा हूं तो शारीरिक अभिलाषाएं बढ़ेंगी। फिर मैं कंपेयर करूंगा कि यार 2 साल वाला अगर 15 लाख की गाड़ी से आ रहा है तो आई शुड हैव अ फॉर्च्यूनर इन माई लाइफ। मुझे ये चीजें कभी भी पिंच नहीं करती। कई लोग बोलते हैं सर आप बड़े आराम से हंसते मुस्कुराते स्कूटर पे आते हो, चले भी जाते हो। तो मैंने कहा यही तो होना चाहिए। किस बात की चिंता? परमेश्वर है तो चिंता करने के लिए। कई लोग बेचारे उसी चिंता में घुले जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, कहने दो यार, कोई भी कुछ कहे। मेरे कई मित्रों ने मुझे कहा यार अब तो स्कूटर छोड़ दे। सर क्या जरूरत है? क्या जरूरत है मुझे इन चीजों को अपने जीवन में लेकर? आप प्रोफेसर हो, मैंने हो, उससे क्या फर्क पड़ता? वो आप जानते हैं, परमेश्वर जानता, मैं जानता हूं, दुनिया तो नहीं जानती। क्या जरूरत है? लिखा है जो कुछ संसार में है वो क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा से तो इतने बड़े बड़े पाप होते हैं, सोचिएगा भी मत। टीवी खोल लीजिए, वेब सीरीज उठाकर, सीरियल्स उठाकर देख लीजिए, सारी आंखों की अभिलाषा ही है। क्या हो रहा होता वहां? हीरो की तीसरी शादी, हीरोइन की भी दूसरी तीसरी शादी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और आप देखते हो सब बड़े खुश। लोग क्या करते हैं? उसको अपने जीवन का आधार मान लेते हैं। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते रियल और रियल लाइफ में। वास्तविक जीवन में भी वो वही करते हैं जो उन्हें दिखता है, जो वो सीरियल्स में देखते हैं, वेब सीरीज में देखते हैं, वही करते हैं। आज मनुष्यों के संबंध इतने उलझे हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो मनुष्यों के संबंध इतने उलझे हुए हैं कि आप और मैं समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में कौन किससे जुड़ा है और कहां, पता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह की डेफिनेशन क्या दी, आपको मालूम है? जानते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट कहता है मैरिज इज नॉट अ रिलीजियस सेरेमनी, इट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल। विवाह एक धार्मिक कृत्य नहीं है, ये एक सामाजिक समझौता है जिसमें दो लोग एक साथ बंधे होते हैं और वो किसी की भी असहमति से तोड़ा जा सकता है। आज मसीह घरानों में भी डाइवोर्स धड़ल्ले से है, धड़ल्ले से। आज मसीह घरानों में भी डिप्रेशन हावी है। आज मसीह युवा भी ड्रग से लेकर शराब तक खूब सेवन कर रहे हैं। क्या है? आंखों की अभिलाषा। क्यों? क्योंकि जब समय था आपने, मैंने सिखाया नहीं मुझे कुछ, हमने कहा जा 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 ऐश कर बेटा, और वो बच्चा इतनी दूर ऐश कर गया कि आज वो विनाश की कगार पे खड़ा होकर आपको कोस रहा है, क्योंकि आपने समय पर उसको सुधारा नहीं। मुझे एक पेरेंट ने कहा, मुझे हैरत हुई, एक लड़की के पिता, क्या कहा उन्होंने मुझे आके, अरे सर जवानी में तो गलतियां हो जाया करती हैं। मैंने तो कहते शादी के बाद ना करे तो अच्छा ही है। अरे मैंने कहा भाई जब उसने एक बार कर दी तो बार बार करेगी, क्योंकि जिस माहौल में आपने उस बच्चे को छोड़ दिया है वहां तो ब्रेकअप बहुत कॉमन चीज है, बहुत ही कॉमन। जानते हैं वो बच्चा आज क्या कर रहा है? 2 शादियों के बाद भी ब्रेकअप के साथ अलग रह रहा है वो लड़की, क्योंकि माँ बाप का दर्शन ही था। करने दो। पिता उसके जब भी मिलते बड़े दुखी होके मिलते हैं मुझसे, अरे सर मैं मन से पूछता हूँ, मैं बोलता तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ यार जब टाइम था तुमने किया कुछ नहीं, अब किस बात का दुख? जब चिड़िया चुग गई खेत, अब किस बात का दुख?
आंखों की अभिलाषा। तीसरी और भी खतरनाक चीज, जीविका का घमंड। आज कई रिश्ते हम इसलिए ठुकरा देते हैं, गरीब लोग हैं साहब, क्या देंगे मुझे, क्या देंगे मेरे बच्चे को। जीविका का घमंड, मैं तो बड़े अच्छे पद पर हूं, बहुत पैसा मेरे पास। एक व्यक्ति से मैंने पूछ लिया था, ब्रदर एक चीज मुझे बताइए, वो घबरा गए थे बहुत बुरी तरह। मैंने उनसे पूछा था, एक चीज बताओ यार, स्टेटस फैमिली लिखा तुमने, स्टेटस का मतलब तो बता दो। कहते आपसे नहीं कहूंगा। मैंने कहा नहीं कहो ना। कहते स्टेटस का मतलब कि साहब वो पैसा बहुत होना चाहिए। मैंने वेरी गुड, और लड़का या लड़की, उनकी हाँ उनका बेटा था, लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए। मैंने वेरी गुड, और सारी बातें होने के बाद मैंने उनसे पूछा, आप एक चीज मिस कर गए ब्रदर। बोले मैं समझा नहीं। आपने, मैंने कहा वाइटल पॉइंट तो मिस कर दिया। आपने कभी जानने की कोशिश की कि प्रभु में वो कितनी गहरी जड़ें रखती है, बाइबल का वचन उसके जीवन में कितना गहरा काम करता है या कर रहा है, ये पूछा आपने। उन्हें बड़ी बेपरवाही से कहा, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। मैंने कहा पड़ता है। 8 महीने बाद जब तलाक हुआ तो मैंने पूछा क्या फर्क पड़ता है। पड़ता है ना, पड़ता है। जीविका का घमंड, पड़ता है फर्क। परमेश्वर देखता है आप कैसे चुन रहे हो, क्योंकि चुनाव का अधिकार है आपके पास। आज कई शादियों में, क्या मेजॉरिटी क्रिश्चियन मैरिजेस में, आपको कहीं परमेश्वर का नाम भी दिखाई नहीं दिखता सिवाय कार्ड में। पूरी शादी में कहीं परमेश्वर नहीं होता। सिर्फ शादी में भी जल्दी जल्दी लोग कहते, पादरी साहब जरा मैसेज जल्दी देना, केक कटिंग करानी है, जल्दी जल्दी जल्दी। जो आपके जीवन का, भावी जीवन का आधार था, आप उसमें जल्दी करते हो। हल्दी, मेहंदी, सो ऑन सो फोर्थ, तरह तरह की रस्में जिसमें भद्दे भद्दे गानों पर मसीह लड़के लड़कियां नाचते हैं। क्या खुश करेंगे आप परमेश्वर को? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी शादी की बात बता सकता हूं। मेरी शादी में जब हम बारात का प्रस्थान था, उससे एक दिन पहले माय फादर वांटेड अ प्रेयर मीटिंग फ्रॉम द पास्टर एंड ही डिड इट। उन्होंने की, क्योंकि मेरे पिता का मानना था बिना परमेश्वर के प्रोसीड नहीं करेंगे। हाँ, 24 साल हो गए आज, बिना परमेश्वर के प्रोसीड नहीं करेंगे। ये नहीं मैं कहूंगा कि हम 24 साल में लड़े नहीं, रोज लड़ते हैं हम, डेली। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि वो मुझे छोड़ के भाग जाए, मैं उसे छोड़ दूं, नहीं। हम उस आशीष पर खड़े हैं आज भी, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। कार्ड पर छपने वाली आशीष नहीं है, वास्तविकता में आशीष लेने की बात है ये। कार्ड में छपने वाली आशीष नहीं है। लोग कहते हैं साहब, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि रेफरेंस है कहां, उन्हें पता ही नहीं होता। वो कार्ड वाले से कहते हैं यार कोई पुराना कार्ड ढूंढ रहा है, उसमें लिखा होगा रेफरेंस कहां है, मुझे तो पता नहीं। कहां से लेंगे आप परमेश्वर की आशीष, कहां से? उपवास काल में इन सारी चीजों को छोड़कर परमेश्वर की ओर देखना शुरू कीजिए। अपनी आशीष अपने बच्चों को देखना या देना सीखिए। इनमें अटके रह गए, आपकी आशीष नहीं आ रही। लिखा है जीविका का घमंड वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से होता है, पिता की ओर से नहीं होता है। मैंने अपने बेटे से कहा, जब तेरे लिए शादी की बात करेंगे हम, मैं जिंदगी में वो काम करूंगा जो मैंने आज तक नहीं किया। उसने मुझसे पूछा क्या करोगे पापा? मैंने कहा मैंने आज तक उपवास नहीं रखा, लेकिन जब होगा, इस बात की शुरुआत होगी, मैं वास्तविक रूप से उपवास के साथ समर्पित होकर प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर किसी गलत जगह पर हमें ना जोड़े।
परमेश्वर हमें गलत जगह पर ना जोड़े, हमारी आशीष बढ़े घटे नहीं। सिखाइए अपने बच्चों परमेश्वर के साथ बढ़ना। और लिखा है कि वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। अब सुनिए, अंतिम आशीष क्या है? संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटते जाते हैं। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। आप जिसको कहते हैं ना बड़ा सुंदर लड़का या लड़की है, कुछ दिनों की सुंदरता है, शक्ल लटकेगी, आपकी भी और उसकी भी और सबकी। कौन सी सुंदरता चाहिए? आत्मिक सुंदरता। आत्मिक सुंदरता होनी चाहिए। बच्चे या लड़की की या लड़के की शक्ल साधारण हो, लेकिन परमेश्वर में इतना गहरा होना चाहिए कि हर परिस्थिति में आपके पीछे खड़ा हो। चाहे आप लड़की हो तो आपके पीछे आपका हस्बैंड खड़ा हो, यदि आप वाइफ है तो आप अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हो। संसार की अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। कैसे जानेंगे परमेश्वर की इच्छा आप अपने जीवन में? कैसे कैसे जानेंगे आप परमेश्वर की इच्छा को? परमेश्वर की इच्छा को आप जानेंगे परमेश्वर के साथ वचन में जुड़कर, पढ़कर, सीखकर, चलकर। परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। यू हैव टू बी विद गॉड फॉर एवर। सीधी सी बात। आज मैं और हम मीन मेक निकालते हैं, ये ऐसा लड़का, वो ऐसी लड़की, मैं फलाना और ढिकाना। नहीं, मेरे पिताजी जो कि बहुत ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, उनका ये कहना था, हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए अच्छा है। कभी किसी बच्चे की बुराई मत करो, कभी नहीं। 2.5 साल तक लगातार मेरे लिए रिश्ते देखे गए, लेकिन पूरे परिवार की प्रार्थना क्या थी जानते हैं? हमारा पूरा परिवार एक ही प्रार्थना करता था, प्रभु यदि तेरी ओर से हो तो चले, और तेरी ओर से ना हो तो यहीं बंद हो जाए। और हर बार ऐसा होता था कि कोई ना कोई चीज आती थी, अटक जाती थी, रिश्ता खत्म। लेकिन मैं आपको एक आशीष दे रहा हूं, जो भी किसी भी बच्ची की या किसी भी लड़की की फोटो हमारे घर आई, मेरे पिता ने हमेशा कहा, बेटा जिसका बायोडाटा, जिसकी फोटो आई है, इज्जत से भेजो उसे वापस, क्योंकि वो किसी की बच्ची है। ऐसा ना हो कि वो फोटो किसी गलत हाथ में पड़े। वापस करो तुरंत। और मैंने 2.5 साल में जो भी मेरे पास आया, बायोडाटा था, फोटो था, मैंने तुरंत वापस किया। किसी के घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं रखा गया आपको, किसी की घर की इज्जत के साथ ना। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनका कहना था कि अगर किसी ने अपने कलेजे का टुकड़ा आपको दिया आपके परिवार को बढ़ाने के लिए, और क्या लोगे? जान लोगे उसकी? उसने अपने घर में उस पौधे को उखाड़कर आपके घर में लगा दिया, जान लोगे उसकी? वास्तव में खुशी की बात है कि जो आशीष मेरे पिता ने मुझे दी थी आज भी कायम है। मैं आज भी कहता हूं, हम लड़ते नहीं, खूब लड़ते हैं, तरह तरह से लड़ते हैं, लेकिन हम उस लेवल पर कभी नहीं जाते कि साहब तू इधर मैं उधर ना, क्योंकि परमेश्वर ने जोड़ा है, मनुष्य नहीं तोड़ सकता हमें। लड़ते आज भी हम। इस विश्वास के साथ अपने जीवन में बढ़िए, अपनी आशीषों को लेकर जीवन में बढ़िए। अगर आपके घर में कोई युवा बच्चा है, उसके सिर पर हाथ रख के उसे आशीष दीजिए प्रतिदिन। प्रभु उसके साथ रहे, प्रभु उसे छोड़े ना, क्योंकि आपकी आशीष उसके जीवन में फलीभूत होगी। उस बच्चे से कहिए कि टूटे फूटे शब्दों में ही सही परमेश्वर से प्रार्थना करके अपनी आशीषों को मांगना सीखे।
जिस दिन आप सीख गए, आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से आएगी। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में प्रभु, जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, उनमें से एक भी अपने प्रतिबल को किसी भी रीति से खोने ना पाए। हम सब बड़े विश्वास से अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़े, धन्यवाद के साथ अपनी आशीषों को ले, और अपनी आशीषों के साथ इस उपवास काल में अधिकाई से उन आशीषों से जुड़कर अपनी आशीषों को लेने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले। आप सभी आज की रात में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के विश्वास को लेकर अपने जीवन में सोएं, और परमेश्वर की आशीष के साथ कल सुबह उठे। और कल सुबह एक बार फिर से हम जुड़ेंगे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में। लगभग फिर वही समय होगा 8:30 का, 8:30 बजे के आसपास हम जुड़ रहे हैं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में, सुबह एक नए वचन और एक नई आशीष के साथ। प्रभु आप सबको अधिकाई से आशीष दे, आप सभी को जीवन में आगे बढ़ाए। आप सभी को शुभ रात्रि, और आप सभी को जय मसीह की।